साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साईं राम। मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं में। दर्शकों, श्री साईं बाबा को अपने भक्त की बहुत चिंता रहती है। इसी भाव को दर्शाती है हमारी आज की श्री साईं बाबा की ये लीला। श्री साईं बाबा अपने प्यारे भक्तों को उनके जीवन में आने वाली मुसीबतों से सतर्क करने के लिए किसी भी रूप में आकर उनका बचाव करते हैं और उनको उस मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं। तो चलिए सुनते हैं पवार काका के माध्यम से श्री साईं बाबा की ये अद्भुत लीला। ओम साई राम। साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं में से आज मैं आपको एक चुनिंदा लीला सुनाने जा रहा हूं। बाबा किसी भी प्राणी के रूप में किसी भी जगह पधारते थे। इसके कई अनुभव, कई अनुभूतियां बहुत सारे भक्तों को हुई है। इसी से जुड़ी एक लाजवाब लीला आज मैं आपको सुना रहा हूं। बाबा ने एक बार बिल्ली का रूप धारण किया था। हुआ यूं कि हंसराज नाम का एक व्यक्ति बाबा का परम भक्त था। उसको दमा यानी अस्थमा की बीमारी होने के कुछ आसार नजर आ रहे थे। बाबा का सहवास पाने के लिए उसने अपना सारा कारोबार त्याग दिया और बाबा की शरण में शिरडी में आकर बस गया वहां वो। लेकिन उसे एक आदत लगी हुई थी। उसको दही खाने की आदत थी। अब दही अस्थमा रोगियों के लिए हानिकारक है। अस्थमा रोगियों को दही का परहेज करना होता है। लेकिन हंसराज दही नहीं छोड़ता था। कहता था, बाबा और कुछ भी बोलो लेकिन दही नहीं छोड़ सकता। उसमें भी उसको ताजा ताजा दही खाना पसंद था, वो भी घर में बनी हुई। घर में बनी हुई ताजा दही उसकी कमजोरी थी। बाबा उसे हर रोज कहते थे, देख हंसराज, दही मत खा। ये दही तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है। तुझे आगे चलकर अस्थमा हो सकता है। उसकी धर्मपत्नी भी उसे ये कहती थी, पर वो किसी की कुछ नहीं सुनता था। घर में बनी ताजा दही वो खाता जरूर था। ये दोनों पति पत्नी दोपहर की आरती के लिए द्वारका माई जरूर जाते थे और आरती के बाद बाबा के दर्शन कर सभी भक्त अपने अपने घरों को लौट जाते थे। एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि हंसराज अपनी पत्नी के साथ घर लौटा। तब उसने देखा कि किसी ने छीके के ऊपर से रखी ताजा दही खा ली है। ऐसा होने के कारण हंसराज को दही खाने को नहीं मिली। वो दही के लिए यूं ही रोज तड़पता रहता था और कहता था कि कौन आकर मेरी सारी दही खा जाता है, क्योंकि ये सिलसिला करीब करीब 2 महीने तक यूं ही चलता रहा। एक दिन हंसराज अपनी पत्नी से बोला, अरे सुन, आज तुम अकेले ही चले जा आरती को। मैं यही रुकता हूं और देखता हूं कि कौन है जो मेरी दही चट कर जाता है। यही सोचकर वो दरवाजे के पीछे लट लेकर छुप गया। पत्नी ने कहा, अरे चलो, आरती क्यों छोड़ते हो? तो हंसराज बोला कि नहीं, आज तुम जाओ। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि कौन मेरी दही खाता है। रोज आकर कौन मेरी दही खाकर जाता है, मुझे पता लगाना है। उधर आरती शुरू हो गई। इधर रोज की तरह
एक बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं करके छीके पर कूदी और सारी दही चट कर गई। दही खाकर वो जैसे ही जा रही थी, हंसराज ने उसकी पीठ पर एक जोर से लठ मारा। वो मार के निशान उसकी पीठ पर आ गए, उसे घाव हुआ और वो चिल्लाते हुए वहां से चली गई। ये लीला यहीं खत्म नहीं होती। दोपहर के सत्र के बाद हंसराज और उसकी पत्नी जब द्वारका में गए, तब बाबा हंसराज की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, इस निर्दयी आदमी ने बड़ी कठोरता से आज मुझे बहुत मारा, बहुत पिटा मुझे इसने। ये देख मेरी पीठ पर निशान। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने शरीर पर जो घाव थे, जो निशान थे, वो सभी लोगों को दिखाए। यह सुनकर हंसराज तिलमिला उठा। पापा, मैंने कब आपको मारा? क्या इस कथन का मतलब है? मैं तो आज बाबा के पास आया ही नहीं, और भला मैं क्यों आप लोग को मारने लगा? फिर बाबा ने उसे समझाया, अरे हंसराज, दही खाना तेरे लिए अच्छा नहीं है। दही के वजह से तेरी तबीयत खराब हो सकती है, तुझे अस्थमा की बीमारी हो सकती है। इसलिए मैं ही बिल्ली का रूप धारण कर सारी दही समाप्त करता था। मैं ही हर रोज तेरी दही खा जाता था, लेकिन आज तूने मुझसे बदला ले लिया। कितना निर्दयी है रे तू। हंसराज की आंखों से आंसू आ गए। साईं भगवान, मुझे माफ कर दो। आप मेरे अच्छे के लिए ये सब करते थे, और मेरे हाथों से अनजाने में आपको आज मार पड़ी, चोट पहुंची, आपको पीड़ा हो गई मेरी वजह से। माफ कर दिया मुझे प्रभु, माफ कर दो मुझे। बाबा अपने भक्तों का उसके आगे होने वाली बीमारी से दूर रखने के लिए अपने भक्तों का ख्याल रखते थे। बाबा की हर एक योजना अपने भक्तों के अच्छे के लिए, अपने उद्धार के लिए होती है। बस हमें बाबा का बनकर रहना चाहिए। ओम साई राम। तो दर्शकों, आप सभी ने श्रवण की श्री साईं बाबा की ये अद्भुत लीला कि कैसे बिल्ली का रूप धारण कर बाबा ने अपने प्यारे भक्त हंसराज को भविष्य में होने वाली बीमारी से छुटकारा दिलाया। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष श्री साईं बाबा की एक और अद्भुत लीला के साथ। ओम साई राम। साईं लीला टीवी के साईं भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा।
इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।